मैं हेमराज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखो, अपन ने प्रीवियस लेक्चर में ग्रुप और अबेलियन ग्रुप की डेफिनेशन देखी थी। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं ग्रुप पर बेस्ड कुछ एग्जांपल और ऑर्डर ऑफ ग्रुप, यानी ग्रुप की कोटि। तो देखो, सबसे पहले तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक जरूर कर दो। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो देखो, सबसे पहले लगाओ हेडिंग ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ग्रुप की कोटि देखो, लिखो लेट G star be a group, then number of elements in set G is called order of group. It is denoted by order of G. एक बार लिख लो फिर समझाता है। देखो, let G star be a group, then number of element in set G is called order of group. It is denoted by, इस टाइप से इसको अपन डिनोट करता है, किसको? ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। तो लिखो, माना G स्टार एक ग्रुप है या फिर समूह है, तब समुच्चय G में अवयवों की संख्या ग्रुप की कोटि कहलाती है। तब समुच्चय G में अवयवों की संख्या ग्रुप की कोटि कहलाती है। और इसे इस टाइप से लिखा जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। तो देखो, एग्जाम्पल तो समझो। जैसे मान लो अपने पास कोई भी ग्रुप है, उसके अंदर एलिमेंट अपने पास 0, 1, 2, 3, ये अपने पास एलिमेंट है। क्लियर है? ये अपने पास कोई भी ग्रुप है। तो इसने क्या बोला है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट G, सेट G के अंदर क्या एलिमेंटों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट को ही क्या बोलते हैं अपन? ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो बताओ कितने एलिमेंट है इसके अंदर? 1, 2, 3, 4। तो इसका ऑर्डर ऑफ G कितना होगा? 4 हो जाएगा। क्लियर बात? सिंपल है बिल्कुल। क्या कि एलिमेंट देख लो कितने हैं। अब जैसे यहाँ पे बोल रखा है अपने पास क्या कि G स्टार अपने पास क्या है? एक ग्रुप है। अब ये G सेट अपने को इस प्रकार से दे रखा है, तो इसके अंदर एलिमेंट है कितने? 4। तो वही क्या होगा? इसका ऑर्डर हो गया। क्लियर है? समझ गए? अब देखो, कुछ ये रिजल्ट है वो लिख लो आप डायरेक्ट, जो काम में आएंगे इसमें ग्रुप थ्योरी में। लेट G स्टार बी ए ग्रुप, देन माना G स्टार एक समूह है, तब फर्स्ट ग्रुप G have a unique inverse identity element, unique देखो, समुच्चय G में एक अद्वितीय तत्समक अवयव होता है। लिख लो। चलो एक बार लिख लो, फिर इनका मीनिंग बाद में समझाते हैं अपन। Every element of group G has a unique inverse, यानी क्या? समुच्चय G का प्रत्येक अवयव, समुच्चय G के प्रत्येक अवयव का एक अद्वितीय प्रतिलोम होता है। थर्ड, A belongs to G, then A inverse of inverse is equal to A। किसी भी एलिमेंट का इनवर्स, वापस से अगर इसका इनवर्स ले तो वापस से क्या? वही एलिमेंट आ जाएगा अपने पास। इसके बाद में फोर्थ देखो क्या है, A and B belongs to G, then
ए स्टार बी होल इनवर्स इक्वल कितना होगा, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, जिसे अपन बोलते हैं क्या, रिवर्सल लो। उत्क्रमण नियम बोलते हैं जिसे अपन, समझ गए क्या। तो देखो क्या है मीनिंग, समझते हैं हम, देखो एक एक का। ग्रुप जी हैज ए यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्रुप जी है ना, ग्रुप जी उसका क्या, एक अद्वितीय तत्समक अवयव होता है अपने पास, यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। जैसे सूरज है, वो क्या है, यूनिक है, करेगा ना उसके जैसा और कोई नहीं हो, एक ही होना चाहिए वो। जैसे संसार में सूरज एक ही है, चांद एक ही है, क्लियर है, यूनिक है। अब तारों को यूनिक नहीं बोल सकता अपन, तारे बहुत सारे हैं, क्लियर है बात। तो यानी कहने का मतलब क्या होगा, अपने पास कोई भी ग्रुप होगा जी स्टार, उस पूरे का, उस ग्रुप का अपने पास ओनली और ओनली क्या, वन ही क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, या फिर बोल सकते हैं यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, एक तत्समक अद्वितीय तत्समक अवयव होगा अपने पास, क्लियर है। जैसे ये अपने पास क्या है, ग्रुप है जी स्टार, अपने देखना ना ग्रुप है, तो ये सेट है, तो इसका क्या होगा, अपने पास ओनली और ओनली एक ही क्या होगा, तत्समक अवयव होगा इसका, पूरे ग्रुप का, क्लियर है बात। इसके बाद में सेकंड देखो क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी, ग्रुप जी के प्रत्येक अवयव का क्या है अपने पास, एक यूनिक इनवर्स होता है अपने पास। देखो यहां से वापस समझ लेना, आगे काम में आएंगे, ये थ्योरम्स करेंगे ना अपन, तब ये काम में आएगा वहां पे, तो आपको पता होना चाहिए कि पूरे ग्रुप का तो होता है क्या, एक तत्समक अवयव, एक आइडेंटिटी एलिमेंट तो है, और इनवर्स एलिमेंट देखो क्या होता है, प्रत्येक एलिमेंट का अपने पास क्या होता है, एक यूनिक इनवर्स होता है प्रत्येक एलिमेंट का। जैसे अपन ने बोला क्या कि जी स्टार अपने पास क्या है, एक ग्रुप है, तो इसके अंदर ये एलिमेंट अपने पास यही अपने पास, मान लो ये क्या है अपने पास, एक ग्रुप है। तो ग्रुप में क्या बोला अपन ने कि ग्रुप के प्रत्येक अवयव का क्या होगा, एक अद्वितीय इनवर्स होगा, एक अद्वितीय क्या होगा, प्रतिलोम होगा। जैसे कैसे कि अपने पास ये एलिमेंट, इसका भी अपने पास एक यूनिक इनवर्स होगा, एक प्रतिलोम होगा, 1 का भी अपने पास एक प्रतिलोम होगा, 2 का भी इनवर्स होगा, 3 का भी इनवर्स होगा, यानी प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स होगा अपने पास, क्लियर है, समझ गए क्या। अरे इसका मीनिंग समझ गए क्या। इसमें तो क्या बोला है, पूरे ग्रुप का, इस पूरे का एक ही होगा अपने पास क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव। और इनवर्स क्या, इनवर्स एलिमेंट क्या होगा, इस पूरे ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट के अलग अलग अपने पास क्या होंगे, इनवर्स होंगे, लेकिन वो इनवर्स कैसे होंगे, यूनिक होगा, एक ही होगा, एक एलिमेंट का एक इनवर्स होगा। 0 का जैसे मान लो इनवर्स निकाल लेंगे अपन, 1 का इनवर्स होगा वो यूनिक होगा, 2 का इनवर्स यूनिक होगा, 3 का इनवर्स यूनिक होगा। तो कहने का मतलब समझ गए, क्लियर है बात। तो देखो इसके बाद में क्या है, ये तो बता ही दिया मैंने, और ये सिंपल है कि ये इस प्रकार से ओपन होता है, इसको अपन रिवर्सल लो या फिर उत्क्रमण नियम बोलता है, क्लियर है बात। तो देखो अब अपन एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है, देखो सेट दे रखा है, अपने को प्रूव करना है, यस शो दैट दिखाना अपने को। क्या सेट ए है अपने पास, क्या है, सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इस टाइप के एलिमेंट है, इज ए ग्रुप। विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन, विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन या कंपोजिशन, एक ही बात है। तो क्या दे रखा है आपको, प्रदर्शित कीजिए कि समुच्चय ए, समुच्चय ये दे रखा है, गुणा द्विचर संक्रिया के लिए क्या है, एक ग्रुप है, जबकि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्या है, इकाई के घनमूल है। तो देखो सोल्व करते हैं, अपने को शो दैट दिखाना अपने को क्या कि ए है ना, ए वो क्या है, एक ग्रुप है, क्लियर है। और बाइनरी ऑपरेशन कौन सा है यहाँ पे, मल्टीप्लाई, कहने का मतलब जी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई जाएगा। इसको अपन क्या प्रूव करना है, इसको क्या प्रूव करना है, एक ग्रुप प्रूव करना है। तो देखो मैंने आपको बता रखा है ग्रुप कैसे अपन प्रूव करते हैं। कोई भी अपने पास एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है या फिर जैसे सेट है, उसे अपन ग्रुप किस प्रकार से बताएंगे। तो लेक्चर नंबर 3 में मैंने बता रखा है, बहुत ही शानदार ट्रिक बता रखी है, ऐसे ट्रिक है जो कभी नहीं भूलोगे आप,
तो देखो क्या करना होता है, कोई भी अपने पास अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, बीजीय पद्धति है, तो उसे अपन कैसे ग्रुप प्रूफ करता है। उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो ग्रुप के एलिमेंट है, ग्रुप के एलिमेंट कौन, ये एलिमेंट क्या क्या होने चाहिए। सबसे पहले तो ये एलिमेंट होने चाहिए बीए पास, ऐसे होने चाहिए, अरे बीए पास होने चाहिए, बीएससी से कोई मतलब नहीं है, बीएससी हो चाहे नहीं हो, बीए जरूर होनी चाहिए, क्लियर, बीए पास होने चाहिए। और क्या होने चाहिए, वो इंडिया के आदमी होने चाहिए सारे, और क्या होना चाहिए, वो इंटेलिजेंट होने चाहिए सभी, क्लियर है क्या, भूल हो गया क्या भी बताओ। ग्रुप है ना, ग्रुप के लिए अपने को क्या करना होगा, यानी ये प्रॉपर्टीज अपने को देखनी होगी, चेक करनी पड़ेगी, ये सभी अगर प्रॉपर्टीज फॉलो होती है, कंडीशंस फॉलो होती है, तब अपन बोल देंगे क्या कि अपने पास ये है जी स्टार, या फिर जो इससे अपन बोल देंगे क्या कि ये ए है ना, ए यहाँ पे सेट है और बाइनरी ऑपरेशन कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन। तो ये नहीं करेगा मतलब क्या, ए मल्टीप्लिकेशन, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बन गया, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ग्रुप बोल सकता है, क्लियर है बात, समझ गए। तो देखो यहाँ पे मतलब क्या है इनका, बी का मतलब तो आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन, जिसे अपन बोलता है क्लोजर भी बोलता है। तो पहले तो देखना पड़ेगा कि जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन कौन है, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन कैसा है, मल्टीप्लिकेशन है ना, मल्टीप्लाई है ना यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई को अपने को क्या करना है, बाइनरी ऑपरेशन चेक करना है। इसके बाद में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखनी है। इसके बाद में क्या देखना है, आइडेंटिटी एलिमेंट अपने को देखना है, और इनवर्स एलिमेंट अपने को देखना है कि ये सभी है ना होने चाहिए अपने पास, बाइनरी ऑपरेशन भी होना चाहिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होनी चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट भी अपने पास होना चाहिए, इनवर्स एलिमेंट भी ग्रुप के लिए एग्जिस्ट होना चाहिए। तब अपन अगर ये सारी कंडीशंस फॉलो होती है, तब अपन बोल देंगे क्या कि अपने पास है ना ए मल्टीप्लाई, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, एक ग्रुप बोल सकता है, क्लियर है, यानी इसको अपन ग्रुप बोल सकते हैं। तो चलो एक एक स्टार्ट करते हैं। तो देखो कैसे अपन प्रूव करेंगे इसे। तो सबसे पहले तो अपन देखो टेबल बनाएंगे यहाँ पे। अब ये टेबल क्यों बना रहे हैं देखो अभी पता चल जाएगा आप लोगों को। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले इधर लिख लेना है एलिमेंट, सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो लिख लिया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और इस साइड में भी लिख लो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, लिख लिया। देखो थोड़ा सा इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे है ना, इसके लिए इस सेट के लिए कौन सा एलिमेंट है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के लिए प्रॉपर्टी होती है हमेशा कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर करोगे तो हमेशा क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। और क्या होती है प्रॉपर्टी, ओमेगा क्यूब इक्वल कितना होता है, हमेशा 1 होता है। तो ये आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए, क्लियर है। अब आप जैसे मान लो ये क्या है अपने पास, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। जैसे आप इसको सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ओमेगा की वैल्यू मिलेगी। ओमेगा की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगी, हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी ना ओमेगा की यहाँ से, तो वो आप निकालोगे तो हमेशा आपको कैसे मिलेगी वो वैल्यू, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगी, कॉम्प्लेक्स यानी सम्मिश्र संख्या मिलेगी आपको भी, क्लियर है बात। करेगा मतलब ये बोल सकते हैं कि ये है ना 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये कैसा है, सभी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सम्मिश्र संख्याएं हैं। तो देखो टेबल बनाते हैं अपन। तो क्या करना है, बाइनरी ऑपरेशन कौन सा दे रखा है यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन तो अपने लिख लिया है यहाँ पे, इधर लिख लो एलिमेंट, इधर लिख लो, लिख लिया। अब क्या करवाना है, ये एलिमेंट अपने पास इसको ना सभी से मल्टीप्लाई करवा लो, क्योंकि मल्टीप्लाई क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन कैसा है अपने पास, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन है अपने पास, क्लियर है। तो यानी अपन क्या करेंगे, 1 को क्या करवाएंगे, 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आएगा, ओमेगा। 1 को इससे करवाएंगे तो ओमेगा स्क्वायर, क्लियर है। अब देखो इसका नंबर आ गया, इसको क्या वापस सभी से मल्टीप्लाई करवा दो। ओमेगा को करवाया 1 से तो ओमेगा आ गया, ओमेगा को करवाया ओमेगा से तो ओमेगा स्क्वायर आ गया, ओमेगा को करवाया ओमेगा स्क्वायर से तो ओमेगा क्यूब आ गया। अब ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो डायरेक्ट 1 रख देते हैं अपन। इसके बाद में देखो ओमेगा स्क्वायर को किससे करवाना है, 1 से मल्टीप्लाई तो ओमेगा स्क्वायर आ गया, क्लियर है। वापस देखो ओमेगा स्क्वायर को सभी से करवाना है, ओमेगा स्क्वायर को करवाया ओमेगा से मल्टीप्लाई तो कितना आ गया, ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब को क्या लिख सकते हैं अपन, 1। इसके बाद में ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाया ओमेगा स्क्वायर से, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब। अपन जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो कितना आ गया, ओमेगा। ओमेगा मिल गया इसको सोल्व करने पे, तो यहाँ पे अपन डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, ओमेगा, क्लियर है। समझ गए ये बात, यहाँ तक क्लियर है, टेबल बनाना सीख गए।
तो देखो टेबल कैसे बनाई वापस से देख लो। सबसे मेन यही है यहाँ पे, एक तो ये टेबल बनाना, क्योंकि ये गलत हो गई तो देखो फिर तो पूरा ही इसका जो सॉल्यूशन वही रॉन्ग हो जाएगा आपका। तो इसमें अपने को गलती नहीं करनी है। क्या करना है, जो भी यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है वो लिख लो, एलिमेंट इधर लिख लिए इधर लिख लिए। अब बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, इसका मतलब क्या, अपने को मल्टीप्लाई करवाना है। इस 1 को सभी से मल्टीप्लाई करवा लो, इस ओमेगा को सभी से करवा लो, इस ओमेगा स्क्वायर को इन सभी से करवा लो, तो लिख दिया अपन ने। क्लियर है बात। अब देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, ग्रुप के लिए क्या कंडीशन है, क्लोजर होने चाहिए बाइनरी ऑपरेशन। जो बाइनरी ऑपरेशन है ना, मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, ये प्रूव करना अपने को कि ये सही है कि नहीं है। तो देखो सबसे पहले अपन देखें बाइनरी ऑपरेशन, या फिर इसे अपन बोलते हैं क्या, क्लोजर। अच्छा CLO, क्लोजर। सबसे पहले तो क्या देखेंगे कि जो बाइनरी ऑपरेशन है वो सही है कि नहीं है। क्या है यहाँ पे जो मल्टीप्लाई दे रखा है बाइनरी ऑपरेशन, उसको चेक करेंगे कि ये सही है कि नहीं है। तो कैसे चेक करते हैं, देखो मैंने आपको बताया पहले लेक्चर फर्स्ट में, मैंने बताया कि बाइनरी ऑपरेशन कैसे देखते हैं कि सही है कि नहीं है। देखो कैसे, जैसे मान लो अपने पास सेट दे रखा है, यहाँ पे कौन सा ए सेट देखा है, उसके अंदर से अपन क्या करते हैं, 2 एलिमेंट लेते हैं। तो जो 2 एलिमेंट को ले लो, जैसे मान लो अपन ने ले लिया 1 ले लिया, 1 ले लिया ओमेगा। अब इनके ऑपरेशन कौन सा दे रखा है, बाइनरी ऑपरेशन कौन सा दे रखा है, मल्टीप्लिकेशन दे रखा है। अपने को मल्टीप्लाई करवाया तो रिजल्ट कितना आया है, ओमेगा। तो मैंने क्या बोला था बाइनरी ऑपरेशन के, कि अपन इस मल्टीप्लाई को तभी बाइनरी ऑपरेशन बोल सकते हैं, तभी इसको द्विचर संक्रिया बोल सकते हैं, जब क्या हो कि रिजल्ट भी है ना अपन ने जो सेट लिया था शुरू वाला उसी में हो। यानी देखो ऐसे समझो कि पहले अपने को सेट लेना है, उसमें 2 एलिमेंट कोई भी लिए, ऑपरेट करवाया और रिजल्ट भी वापस उसी सेट में आ गया। इसका मतलब क्या है कि अपने पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन है ना, वो क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन, द्विचर संक्रिया, इसको अपन बोल सकते हैं। यही अपन ने देखा था। देखो ओमेगा आर एक केंद्री तो है, ओमेगा ये रहा, ओमेगा सेट एक केंद्री है। इसका मतलब ये भी क्या है, एक के अंदर, ये भी एक के अंदर, दोनों को ऑपरेट करवाया, रिजल्ट भी वापस सेट एक के अंदर ही मिल रहा है अपने को। इसका मतलब जो मल्टीप्लाई है वो क्या है, अपने पास एक बाइनरी ऑपरेशन, एक द्विचर संक्रिया है, या फिर अपन बोल सकते हैं क्लोजर। क्लोजर का मतलब समवर्त है। क्लियर है, दोनों का मीनिंग एक ही है यहाँ पे। अब देखो, अब यहाँ पे है ना अपन ने टेबल बनानी है ना, तो देखो टेबल से अपन सारा काम करेंगे। यहाँ पे अपने को बार बार में एलिमेंट ये रखने की आवश्यकता नहीं है, रिजल्ट देखने की आवश्यकता नहीं है कौन सेट के अंदर है कि नहीं है। तो देखो कैसे अपन बताएंगे, क्लोजर टेबल के द्वारा। देखो टेबल में अपन क्या कर रहे हैं, वही देखो 1 को इससे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, इसको इससे, इसको इससे। तो क्लोजर में भी तो ऐसे चेक करते हैं बाइनरी ऑपरेशन कौन सा, मल्टीप्लाई के लिए ऐसे तो देखते हैं 2 नंबर को लोगे आप, कोई भी 2 नंबर ले लोगे, उनके मल्टीप्लाई करवाओगे, रिजल्ट देखोगे उसी सेट में आना चाहिए। तो वही तो यहाँ पे कर रहे हैं अपन, ओमेगा को मल्टीप्लाई करवाया, ओमेगा 1 से, ओमेगा को इससे, ओमेगा को इससे, तो ये आ गया रिजल्ट। ओमेगा स्क्वायर को इससे करवाया, इससे करवाया। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो यहाँ पे अपने को क्या मिला, रिजल्ट क्या क्या मिला, 1 को 1 से करवाया 1 मिला, इसको करवाया ओमेगा मिला, ओमेगा स्क्वायर मिला। तो यानी सभी जो एलिमेंट मिले वो सेट एक अंदर से मिल रहा है अपने को। सभी जो एलिमेंट है वो कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, सेट एक के अंदर से बिलोंग कर रहा है। तो कहने का मतलब अपन टेबल से बाइनरी ऑपरेशन कैसे बताएंगे, कैसे बता सकते हैं अपन क्लोजर, कैसे बता सकते हैं, टेबल के द्वारा। तो आपको क्या करना है, आप तो इतना ही ध्यान रखो, बिल्कुल सिंपल है। आप तो इतना ही ध्यान रखो क्या कि इसके जो सारे एलिमेंट है ना वो है ना सेट एक के अंदर से आ रहे हैं, सेट एक के अंदर अपने को मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो अपने पास जो संक्रिया दे रखी है ना मल्टीप्लिकेशन, वो क्या है, अपने पास बाइनरी ऑपरेशन है, क्लोजर है। समझ गए बात को, वापस से समझ लेना। क्लोजर अपन कैसे बताएंगे, अगर अपन टेबल बना लेते हैं तब कैसे बताएंगे। टेबल बना लिया अपन ने, अगर इसके प्रत्येक एलिमेंट कौन सा सेट के अंदर बिलोंग करते हैं, सेट एक के अंदर जो भी अपन को दे रखा है उसके अंदर अगर हैं सारे के सारे, तो अपन बोल सकते हैं क्या कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है, अपने पास एक बाइनरी ऑपरेशन है। क्लियर है बात, समझ गए। देखो लिखेंगे कैसे अब इसको ऐसा लिख देंगे अपन यहाँ पे क्या, इन अबाउट टेबल every element belongs to set A, hence multiplication is binary operation। इसका मतलब क्या हुआ कि समुच्चय ए का प्रत्येक है, यानी सारणी में, ऊपर दी गई सारणी में सभी अवयव समुच्चय ए के हैं या फिर समुच्चय ए में विद्यमान है,
तब अपन क्या बोल सकते हैं कि जो मल्टीप्लाई है वो क्या है, एक द्विचर संक्रिया है। क्लियर है बात, समझ गए? ऐसे अपने को लिखना है बस। ये लिखा अपन ने सारे एलिमेंट क्या है, इसके सारे एलिमेंट टेबल के वो क्या है, सेट ए के अंदर से है। इसका मतलब क्या है, एक्स क्या है अपने पास एक बाइनरी ऑपरेशन है। क्लियर है बात, समझ गए? इसके बाद में देखो क्या, ये तो हो गई फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, एसोसिएटिव। यही बताया था मैंने, अपने को एसोसिएटिव चेक करना है, यानी साहचर्य। देखो साहचर्य वैसे तो अपन कैसे देखते हैं साहचर्य, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल ए स्टार बी स्टार सी। इसका मतलब क्या हुआ, पहले इन दोनों को ऑपरेट करवा लो और लास्ट में दोनों को ऑपरेट करवा लो। रिजल्ट कैसा आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तब तो अपन क्या बोल सकते हैं, स्टार जो बाइनरी ऑपरेशन उसको क्या बोल सकता है, एसोसिएटिव बोल सकता है, साहचर्य बोल सकता है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे अपने को ना अलग अलग एलिमेंट रख के ये चेक करने की आवश्यकता नहीं है, अपने को टेबल से डायरेक्ट ही बता देंगे अपन। क्या देखो कैसे बताएंगे, एक बार लिख लो साथ के साथ। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ए complex number and we know that complex number are associative। देखो क्या, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव एक सम्मिश्र संख्या है और हम जानते हैं कि सम्मिश्र संख्याएं साहचर्य होती हैं, और हम जानते हैं कि सम्मिश्र संख्याएं साहचर्य होती है। तो देखो कैसे आपको साहचर्य बताना है, कैसे एसोसिएटिव बताओगे आप देख लो क्या कि जो सेट ए है उसका जो प्रत्येक एलिमेंट है वो कैसा है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। मैंने बताया था आपको कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी अपने पास, ऐसा होता है रिजल्ट 1 + ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल हमेशा 0 होता है। ये क्या है, द्विघात समीकरण है। जैसे ओमेगा की वैल्यू निकालोगे तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, कॉम्प्लेक्स वैल्यू मिलेगी आपको, सम्मिश्र संख्या। इसका मतलब क्या हुआ कि ये है ना, ये सेट के एलिमेंट वो कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर है। यही तो लिखा अपने, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, प्रत्येक जो सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट वो कैसा है, एक सम्मिश्र संख्या है। और हम जानते हैं कि सम्मिश्र संख्या कैसे होती है, हमेशा एसोसिएटिव होती है, साहचर्य होती है। आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, आप तो डायरेक्ट लिख दो। करेगा मतलब क्या, यहाँ पे आप सेट ए का कोई भी एलिमेंट रख लो और कैसे पहले किसी को ही ऑपरेट करवा लो, चाहे पहले इन दोनों को करवा लो या लास्ट वाले को करवा लो, कैसे ऑपरेट करवा लो, हमेशा दोनों का रिजल्ट कैसे मिलेगा, इक्वल मिलेगा। ये आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हो। ये बात तो समझ गए होंगे, क्लियर है? इसके बाद में देखो अपन थर्ड देखते हैं। क्या थर्ड कंडीशन क्या बताई थी, देखो मैंने आपको क्या बताया था, ग्रुप के लिए क्या क्या चेक करता है, बीए पास होना चाहिए, इंडिया का आदमी होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। बी का मतलब बाइनरी ऑपरेशन, ए का मतलब एसोसिएटिव, आई का मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट देखेंगे अपन। यानी क्या, तत्समक अवयव लिख लेना, तत्समक अवयव। करने का मतलब क्या है कि इसके लिए अपने पास क्या, एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी होना चाहिए। क्लियर है? तो देखो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए कंडीशन क्या है, तो ये देखो ए स्टार ई इक्वल ई स्टार ए इक्वल ए, अगर अस मिलता है, इसको ऑपरेट करवाने के बाद में अगर ए मिलता है, तब अपन इस एक ई को क्या बोल सकते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट बोल सकते हैं। क्लियर है बात, समझ गए क्या? तो देखो यहां से अपन चेक करते हैं। अब ए क्या है, यहाँ पे एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट अपने पास कौन से सेट में से ले सकते हैं अपन, सेट ए में से ले सकते हैं। तो ले लो, ए की वैल्यू रखते जाओ आप अलग अलग। तो देखो क्या आना चाहिए, यहाँ से ऐसा बोल सकते हैं कि ए स्टार इक्वल कितना आना चाहिए, ए, इसके इक्वल भी आना चाहिए, इसके इक्वल भी आना चाहिए। तो यहाँ से आप किसी भी एक के लिए चेक कर लो। तो अपन देख लेते हैं ए स्टार इक्वल ए। तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं एलिमेंट कौन सा, 1 ले लेते हैं, एलिमेंट कौन सा, 1। तो 1, अब बाइनरी ऑपरेशन कौन सा दे रखा है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, स्टार की जगह मल्टीप्लाई रख लो। यहाँ पे अपन क्या रखे कि वापस से क्या आ जाए, 1 आ जाए। यही तो है, ए यहाँ पे रखा तो वापस से यही आना चाहिए, 1 रखा तो 1 ही आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या रखे बताओ, और ये ई है ना, ई वो है ना इसी सेट के अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप ई है ना अलग से उठा लो कहीं से, ऐसा नहीं चलेगा, इसी के अंदर होना चाहिए, उसी को अपन ई बोल सकते हैं। तो बताओ यहाँ पे क्या रखे कि 1 आ जाए। तो देखो अपन यहाँ पे रख लेते हैं 1, क्योंकि 1 अपने पास इस सेट के अंदर है। क्लियर है बात?
तो ए की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास 1, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट कितना मिल गया 1। और अब देखो एलिमेंट दूसरा भी ले सकते हैं, एक की जगह अपन क्या ले सकते हैं, सेकंड वाला एलिमेंट ले लो क्या ओमेगा। ओमेगा के लिए अपन यहाँ पे क्या रखें कि वापस से अपने पास कितना मिल जाए ओमेगा, यही तो है, ए रखा वापस यही मिल जाए। तो किससे ऑपरेट करवाएं यहाँ पे, देखो यहाँ पे वापस से 1 रखेंगे तभी मिलेगा वापस से ओमेगा। अब नेक्स्ट एलिमेंट वो ले लो ओमेगा स्क्वायर, वो ले लो ओमेगा स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या रखेगी वापस ओमेगा स्क्वायर मिल गया 1 आ गया। या फिर टेबल से आप दे सकते हो कि देखो 1 इसको मल्टीप्लाई कर 1 आया, ओमेगा को 1 से करवाया वापस से ही मिल गया, ओमेगा स्क्वायर को इससे करवाया ये मिल गया। इसका मतलब 1 क्या है अपने पास, 1 क्या है इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट। मैंने बताया था ना कि ग्रुप है ना, ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट है ना यूनिक होता है, तत्समक अवयव यूनिक होता है। तो देखो 1 ही तो मिल रहा है, अलग अलग थोड़ी मिल रहा है आइडेंटिटी एलिमेंट अपने को। तो बोल सकते हैं क्या आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होगा यहाँ से 1 होगा। क्लियर है, तो आप ये लिख सकते हो यहाँ पे क्या कि 1.1 लिख लो इक्वल 1, और यहाँ पे क्या है हियर, यहाँ पे अपने क्या दे रखा है ओमेगा डॉट 1 बराबर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर डॉट 1 इक्वल ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब अपन यहाँ से बोल सकते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट ई इक्वल कितना हो गया 1। क्लियर है, लिख देना कि तत्सम यहाँ पर तत्समक अवयव क्या है 1 है। तो समझ गए होंगे। या फिर टेबल से आप दे सकते हो, वापस से वही आ जाना चाहिए, जैसे a1 को मल्टीप्लाई करें इससे तो वापस वही आ गया, ओमेगा करवाया वापस वही आ गया, इससे करवाया वही आ गया। क्लियर है। तो देखो इसके बाद में क्या रहा, बाकी 3 प्रॉपर्टी चेक कर ली। फोर्थ क्या है, चौथी फोर्थ है इनवर्स एलिमेंट, यानी प्रतिलोम अवयव भी अपने पास होना चाहिए। तो देखो प्रतिलोम अवयव कैसे चेक करते हैं, ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए इक्वल ई, इन दोनों को ऑपरेट करवाओ, इन दोनों को ऑपरेट करवाओ, तो आंसर कितना आना चाहिए ई मिलना चाहिए अपने पास। ई का मतलब क्या होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। लेक्चर नंबर आप सेकंड देख सकते हो, पूरा मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में, आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट के बारे में, सभी के बारे में बता रखा है मैंने, तो वो आप देख सकते हो, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप देख लेना। तो देखो यानी ये प्रॉपर्टी अगर होल्ड होती है तो अपन बोल सकते हैं क्या है कि ये जो बी है ना, बी वो क्या है अपना इनवर्स है। ये जो बेटा है ना यहाँ पे ये क्या है इनवर्स एलिमेंट है। क्लियर है। तो देखते हैं, देखिए अब ई की वैल्यू कितनी है अपने पास 1 है, अभी निकालिए ना, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है। तो देखो ए है अपने पास एलिमेंट ए स्टार बी इक्वल 1, ये चेक कर लो आप। अब स्टार की जगह बाइनरी ऑपरेशन कौन सा है, मल्टीप्लाई है, तो ए की वैल्यू आप अलग अलग लेते जाओ। ए यानी एलिमेंट है सेट ए का, तो लेते जाओ यहाँ से 1 ले लो। 1 को अपन किससे ऑपरेट करवाएं, यहाँ पे लिख लो कि 1 को अपन किससे ऑपरेट करवाएं कि कितना मिल जाए 1 मिल जाए, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आना चाहिए 1 आना चाहिए इक्वल में। तो यहाँ पे क्या रखे 1 आ जाए, या फिर और देख लो पहले, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या ले सकते हो आप ओमेगा ले सकते हो, तो ओमेगा इंटू यहाँ पे रखो, तो वापस कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, क्योंकि अपने को पता है आंसर हमेशा इसके इक्वल 1 ही आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या रखे अपन ओमेगा इंटू यहाँ पे क्या रखेगी 1 मिल जाए। और क्या है एलिमेंट कौन सा है एक ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर ले लो, यहाँ पे क्या रखे ये अपने पास क्या मिल जाए 1 मिल जाए। तो देखो या तो देखो आप टेबल से देख लो, टेबल से देखना आसान रहता है, ये समझ लो टेबल से समझ लो, देखो बिल्कुल आसान है। आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है अपने पास, तो देखो जहां पे भी आपको 1 मिल रहा है ना, वो आप रो देखो पहले तो, एक तो ये मिल रहा है 1 अपने को, एक यहाँ पे मिल रहा है 1, एक यहाँ पे मिल रहा है 1। क्लियर है बात। तो आपको क्या करना है, देखो ये एलिमेंट है 1, इन दोनों को ऑपरेट करवाए थे 1 मिल गया, तो ये एलिमेंट है ना ये क्या हो जाएगा इनवर्स एलिमेंट हो जाएगा अपने पास। क्लियर है, किसका 1 का। अब चलते हैं नेक्स्ट ओमेगा का इनवर्स एलिमेंट देखते हैं। देखो ओमेगा के लिए 1 यहाँ पे बन रहा है, मतलब ऊपर देखो आप यहाँ पे जस्ट, तो कितना आ रहा है ओमेगा स्क्वायर, तो आप लिख सकते हो देखो यहाँ से तो 1 आ ही गया। ओमेगा के लिए इनवर्स एलिमेंट कितना, यहाँ से ऐसे देखो अपन, ऐसे देख लो ना, ये ऊपरी ऊपर देखो कितना आ रहा है ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया इसके लिए इनवर्स एलिमेंट हो गया। ओमेगा स्क्वायर के लिए देखो 1 कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, तो ऊपर ऊपर देखो ओमेगा मिल रहा है अपने को यहाँ पे, तो मतलब ये ओमेगा क्या है इनवर्स एलिमेंट है किसका ओमेगा स्क्वायर का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ओमेगा। अब वापस से चेक कर लो चाहिए आप,
यहाँ पे अपन क्या रखे कि वापस वन मिल जाए, तो वन रखना पड़ेगा अपने को। यहाँ पे अपन क्या रखे कि अपने को इन दोनों को ऑपरेट करवाए थे, क्या मिले 1। तो देखो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को जैसे ऑपरेट करवाओगे तो 1 मिल जाएगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब होता है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। यहाँ से देख लो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा को ऑपरेट करवाया तो कितना ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1। इसका मतलब सभी कंडीशन फॉलो हो रही है। तो अपन बोल सकते हैं कि ये जो 1 है ये इनवर्स एलिमेंट है, ये ओमेगा स्क्वायर इनवर्स है, ये ओमेगा क्या है इनवर्स है। तो अपन लिख सकते हैं क्या इनवर्स ऑफ 1, इनवर्स ऑफ 1 कितना आ रहा है 1, इनवर्स ऑफ किसका इनवर्स ओमेगा का। ओमेगा का इनवर्स क्या आ रहा है अपने पास ओमेगा स्क्वायर, यही तो है इनवर्स। अरे यही तो बोला है अपन ने कि a मल्टीप्लाई b इक्वल 1 है, तो अपन b को ना b को क्या बोलते हैं इनवर्स एलिमेंट बोलते हैं। तो यही तो है सेकंड वाला b, ये क्या है इनवर्स है। अब ये ओमेगा स्क्वायर इनवर्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर का प्रतिलोम कितना हो जाएगा ओमेगा हो जाएगा। ये आ गया अपने पास, क्लियर है। देखो टेबल से देखना आसान है, कुछ नहीं करना आपको, बस ये देखना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है 1 है, वो कहाँ पे बन रहा है। एक तो यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है, क्लियर है, समझ गए क्या। तो अब देखो अब यहाँ से देख लो, जैसे यहाँ पे बन रहा है ना, तो आप इधर वाला एलिमेंट देखो, ये 1 एलिमेंट है, इसका इनवर्स होगा, वो ऊपर वाला देख लो 1 जस्ट ऊपर वाला ओमेगा है, तो ओमेगा का इनवर्स एलिमेंट क्या हो, इधर चलो फिर जस्ट ऊपर चलो, तो क्या मिल गया अपने को ओमेगा स्क्वायर मिल गया। ओमेगा स्क्वायर का पर इनवर्स देखेंगे तो चलो इधर 1 यहाँ पे मिल रहा है, जस्ट ऊपर चलो ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स कितना हो गया ओमेगा। ऐसे अपने को देखना है, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है। अब इसको आप b स्टार a करोगे तब भी 1 मिलेगा, सेम ऐसा हो जाएगा। तो ये आपको देखने की आवश्यकता नहीं, ऐसे चेक करने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट आप टेबल से लिख दो यहाँ पे। तो देखो प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स मिल रहा है अपने को एक यूनिक। तो क्या हुआ बाइनरी ऑपरेशन भी है, एसोसिएटिव भी फॉलो हो रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी अपने पास है, इनवर्स एलिमेंट भी अपने पास है। तो अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो A है सेट A, ये क्या है अपने पास एक ग्रुप है, क्लियर है। या फिर आप इसे लिख सकते हो क्या एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर A मल्टीप्लाई, ये क्या है अपने पास एक ग्रुप है, एक क्या है समूह है, क्लियर है, समझ गए होंगे। तो देखो अपन ने क्या किया, एक बार वापस से देख लो। अपने को क्या प्रूव करना था, सेट A को ग्रुप बताना था विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। इसके रेस्पेक्ट में अपने को सेट A को क्या बताना था, ग्रुप बताना था। तो अपने को बताया ग्रुप के लिए कंडीशन क्या क्या होती है, बाइनरी ऑपरेशन देखते हैं, एसोसिएटिव देखते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट देखते हैं, इनवर्स एलिमेंट देखते हैं। ये चारों प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं कि समुच्चय जो A है वो सम्मिश्र संख्याओं की गुणन संक्रिया के लिए क्या है, एक ग्रुप है। कि सेट A इज ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू x विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, इसे आप लिख सकते हो। या फिर ये लिख सकते हो कि ये x क्या है, मेरे पास एक ग्रुप है, समुच्चय है, क्लियर है, बात समझ गए। इसके बाद में देखो अपन देखते हैं सेकंड एग्जांपल। एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या है, सेट दे रखा है आपको, तो आप वो नाम लिख लो, चाहे इसका ए नाम दे दो इसको, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। ये अपने पास 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। और अपने को इसको क्या प्रूव करना है, अबेलियन ग्रुप प्रूव करना है। क्या करना है, अबेलियन ग्रुप। जिसे अपन बोलते हैं हिंदी में क्या, आबेली। आबेली ग्रुप सिद्ध करना है अपने को। तो देखो कैसे सिद्ध करेंगे अपन, देखो सेट है, इसको क्या आबेली ग्रुप अपने को प्रूव करना है। बाइनरी ऑपरेशन कौन सा है यहाँ पे, गुणा के लिए करना है। समुच्चय ए संक्रिया गुणा के लिए क्या है अपने पास, एक आबेली ग्रुप है। तो बाइनरी ऑपरेशन कौन सा दे रखा है अपने को, मल्टीप्लिकेशन, क्लियर है। तो देखो कैसे अपन देखेंगे। तो देखो अपन आबेली ग्रुप कैसे प्रूव करेंगे। देखो मैंने आपको बताया क्या, वही क्या ट्रिक बताइए क्या आबेलियन ग्रुप के लिए। तो मैंने इसकी ट्रिक क्या बताई थी, क्या क्या प्रूव करना पड़ेगा। ए का मतलब क्या होता है, एडमिन। जी का मतलब क्या होता है, ग्रुप। ग्रुप का एडमिन, ग्रुप का एडमिन में क्या क्या गुण होना चाहिए,
क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, एक तो क्या BA पास होना चाहिए, इंडिया का आदमी होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात वो क्या उसका कैरेक्टर बिल्कुल सही होना चाहिए। अरे यही बताई थी मैंने आपको, जुगाड़ बताया था ना एक, कि आवेली ग्रुप आप कैसे याद रखो कि क्या क्या करना है आवेली ग्रुप के लिए अपने को प्रूव करने के लिए। सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन देखो, एसोसिएटिव चेक करो, आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करो, इनवर्स एलिमेंट देखो, और सी का मतलब क्या है यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप चेक करो, अगर ये सभी फॉलो होती है तो अपन क्या बोल सकते हैं, जो भी सेट देखा उसे क्या बोल सकते हैं, एक आबेलियन ग्रुप बोल सकता है। क्लियर है? तो देखो एक एक प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले अपन वही क्या इसके लिए भी टेबल बनाएंगे। तो टेबल देखो कैसे बनाएंगे। वही क्या बाइनरी ऑपरेशन के साथ दे रखा है अपने को, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई दे रखा है। तो सबसे पहले तो क्या करो, एलिमेंट लिखो कौन कौन है, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, इधर लिख लो इधर लिख लो, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। क्लियर है? अब देखो वही काम क्या करवाना है, देखो ऑपरेशन कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन का है। बाइनरी ऑपरेशन कैसे दे रखा है, मल्टीप्लिकेशन, तो अपने को क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। प्लस होता तो अपन प्लस करवा देते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन देखो कैसे करेंगे इसको अपन, 1 को मल्टीप्लाई कराया 1 से 1 आ गया। क्लियर है? 1 को करवाया -1 से -1 आ गया, 1 को करवाया आयोटा से तो आयोटा आ गया, 1 को करवाया माइनस आयोटा तो माइनस आयोटा आ गया, -1 को करवाया इससे वापस से। अब देखो -1 को सभी से करवा दो मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, -1 +1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा। अब क्या करवाना, आयोटा का सभी एलिमेंट से वापस से मल्टीप्लाई करवा दो तो कितना आ जाएगा, आयोटा माइनस आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा कितना हो गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। आयोटा इंटू माइनस आयोटा कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 यानी +1 हो जाएगी। सही है? अब इसको सभी से करवाना वापस से तो कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा प्लस आयोटा, आयोटा माइनस आयोटा को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से कितना आ जाएगा, वही क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो गया, फिर आयोटा स्क्वायर, आयोटा कितना हुआ, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो ये टेबल बन गई। टेबल बना ली, बिल्कुल आसान है। समझ गए क्या टेबल कैसे बनाते हैं? अरे अब तो समझ गए होंगे। अब आ जाओ, देखो एक एक प्रॉपर्टी देखते हैं अपन, बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है, कौन यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये अपन चेक करते हैं। तो देखो वही क्या कैसे चेक करते हैं, मैंने बताया था ना, टेबल को देखकर कैसे बताना है अपने को, कि अगर इसके सारे एलिमेंट इसी सेट के अंदर है, इसका मतलब वो हमेशा क्या है, जो अपने को बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है इस यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई, वो क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, क्लोजर है। क्या कैसे देखना है, इसके जो सभी एलिमेंट अगर अपने पास सेट ए के ही मिल रहे हैं, सेट ए के अंदर ही है सारे एलिमेंट, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो यहाँ पे ऑपरेशन दे रखा है अपने को मल्टीप्लिकेशन, वो क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो वही लाइन हम वापस लिख दोगे, इन अबोव टेबल एवरी एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट है। देखो प्रत्येक एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है ना इस सेट से बाहर का नहीं है, कोई भी, सारे एलिमेंट है ना इसी सेट के अंदर है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन क्या है अपने पास, एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो आप लिख सकते हो क्या, हियर मल्टीप्लिकेशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन। जो संक्रिया है कौन सी, गुणा की, वो क्या है अपने पास, एक द्विचर संक्रिया है। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट अपन चेक करेंगे एसोसिएटिव। तो देखो एसोसिएटिव में मैंने क्या बताया था, टेबल को देखकर कैसे बताएंगे कि वापस से देखो वो क्या है, सभी कॉम्प्लेक्स नंबर है। अपन क्या बोल देंगे यहाँ से कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड वी नो दैट कॉम्प्लेक्स नंबर आर एसोसिएटिव। क्लियर है बात? कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होता है, एसोसिएटिव होता है। समझ गए होंगे? तो ये डायरेक्ट आपको टेबल को देख के लिख देना है ये। अब देखो यहाँ पे मेन है क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट निकालेंगे। अब इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा ये देखना है अपने को। तो देखो ये आपको यहाँ से डायरेक्ट दिख रहा होगा क्या, देखो पहले तो प्रॉपर्टी देख लो, क्या ए स्टार इक्वल कितना आना चाहिए, ए आना चाहिए। मतलब एलिमेंट लो आप ए, उसको ऑपरेट करो किसी भी नंबर से, वापस से वही मिल जाना चाहिए ए, तब अपन ए को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डायरेक्ट 1 दिख रहा है। देखो 1 को ऑपरेट करवाया वापस से 1 मिल गया, -1 को इससे करवाया वापस -1, वही एलिमेंट मिल गया। आयोटा लिया तो वापस से अपने को वही आयोटा मिल गया 1 से ऑपरेट करवाने पे। -1 को ऑपरेट करवाया 1 से तो वापस से क्या आ गया, माइनस आयोटा। बताओ चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं कि 1 है ना, 1 वो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो आप डायरेक्ट ये ले सकते हो, इट इज क्लियर दैट बाय द टेबल
इट इज क्लियर दैट, यानी सारणी के द्वारा यह क्लियर है, स्पष्ट है क्या कि आइडेंटिटी एलिमेंट कितना है यहाँ पे 1 है। क्लियर है? या फिर आप इसे लिख सकते हो कैसे, ये लिख दो, इसके नीचे ये लिख दो क्या कि 1 इंटू 1 इक्वल 1 और -1 इंटू 1 इक्वल 1 और क्या है आयोटा इंटू 1 इक्वल 1 और माइनस आयोटा इंटू 1 इक्वल माइनस आयोटा। देखो एलिमेंट लिया वापस माइनस आयोटा आ गया, आयोटा लिया वापस से क्या आ गया आयोटा आ गया, यानी चेंज नहीं हो रहा है ना, तो यही तो अपने को देखना है। तो ई कोण है, ये सेकंड वाला एलिमेंट तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट कितना आ गया, तत्सम का अवयव कितना मिल गया अपने को 1 मिल गया। क्लियर है बात? तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे। इसके बाद में देखो इनवर्स एलिमेंट निकालेंगे, तो इनवर्स एलिमेंट देखो कैसे बताया था हमने, डायरेक्ट देखना बताओ टेबल से, देखो कैसे बताएंगे अपन। क्या करना है आपको, प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स होगा अपने पास एक यूनिक, तो इसका भी होगा, इसका 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 प्रत्येक का इनवर्स होगा। तो -1 का इनवर्स एलिमेंट क्या होगा, देखो देखो क्या जा रहा है। सबसे पहले तो ये देखो ई आइडेंटिटी एलिमेंट कितना है 1 है, तो 1 कहाँ पे बन रहा है उसको सर्कल कर लो एक बार। तो देखो एक तो बन रहा है ये रहा, एक कहाँ पे बन रहा है ये रहा, एक कहाँ पे बन रहा है ये रहा, एक कहाँ पे बन रहा है ये रहा। क्लियर है? समझ गए? अब देखो, अब आपको क्या करना है, इस 1 का देखना है तो इधर चलो, ऊपर चलो, जस्ट ऊपर वाली लाइन में। तो देखो यहाँ पे अपन देखा कितना मिल रहा है अपने को 1, तो इस 1 का जो इनवर्स होगा ना वो क्या होगा 1 होगा। या आप लिख सकते हो यहाँ से, और यही प्रॉपर्टी होती है इसकी क्या कि A स्टार B इक्वल कितना आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए, और आइडेंटिटी एलिमेंट की वैल्यू कितनी है अपने पास 1 है। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एलिमेंट लेते रहो और यहाँ पे B की वैल्यू देख लो क्या रखे कि सोल्व करने में ऑपरेट करवाने पे कितना मिल जाए 1 मिल जाए। तो अपन डायरेक्ट टेबल से ही बता देंगे, इतना चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। या तो देखो डायरेक्ट टेबल से बता दो, या फिर ऐसे लिखते रहो आप क्या कि 1 को अपन ने क्या करवाया 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो कितना मिला 1 मिला। ये कंडीशन देख लो आप, ऑपरेशन के साथ दे रखा है, मल्टीप्लिकेशन दे रखा है तो मल्टीप्लाई ले लो। अब एक की वैल्यू क्या ले लेते हैं अपन, एलिमेंट लेते हैं, दूसरा कौन सा -1 ले लेते हैं। तो -1 को ऑपरेट करवाना है, तो देखो किससे ऑपरेट करवा रहे हैं कि 1 मिल रहा है। देखो -1 के लिए देखो 1 यहाँ पे मिल रहा है, तो जस्ट ऊपर वाली लाइन में देखो, ऊपर वाले इसमें रो में तो कितना आ रहा है -1 आ रहा है, तो इसका इनवर्स एलिमेंट कितना हो गया -1 हो गया। अब किसके लिए देख लो आयोटा, नेक्स्ट एलिमेंट आ गया आयोटा। आयोटा के लिए बताओ क्या हो जाएगा, कहाँ पे मिल रहा है 1, आयोटा के लिए 1 मिल रहा है यहाँ पे, तो जस्ट ऊपर वाली रो में देखो कितना मिल रहा है माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा रख दो यहाँ पे। इसके बाद में नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, माइनस आयोटा का अपन इनवर्स देखेंगे, तो देखो माइनस आयोटा के लिए 1 कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, ऊपर जस्ट ऊपर वाली रो में देखो कितना आयोटा, तो कितना हो गया आयोटा। अब आप चेक कर लो कि अपन ने सही किया, इनको ऑपरेट करवाने पे 1 मिलना चाहिए। यही तो है कि A ऑपरेट B, इन दोनों को ऑपरेट करो और रिजल्ट कितना मिलना चाहिए 1 मिलना चाहिए। तो देखो 1 × 1 1 होता है, माइनस माइनस ये 1 होता है, ये वापस से 1 होता है, और ये कितना होता है 1 होता है। तो क्लियर है, इसका मतलब अपने सही किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो B है ना, B सेकंड वाला एलिमेंट, वो क्या है अपने पास इनवर्स एलिमेंट है। तो ये सेकंड वाले क्या है, सभी क्या है इनवर्स एलिमेंट है। तो आप यहाँ पे ले सकते हो इनवर्स, सेकंड वाला एलिमेंट होता है वो इनवर्स होता है। -1 का इनवर्स ऑफ -1 कितना है, -1 ही आ रहा है। इनवर्स ऑफ आयोटा यानी आयोटा का प्रतिलोम, इनवर्स ऑफ आयोटा, इसका ही तो प्रतिलोम है कितना माइनस आयोटा है। और क्या है इनवर्स ऑफ माइनस आयोटा, माइनस आयोटा का इनवर्स कितना है आयोटा है। तो क्लियर है बात, प्रत्येक एलिमेंट का अपने पास क्या मिल गया, यहाँ पे इनवर्स एलिमेंट मिल गया। समझ गए क्या बात? तो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या है कि बाय द टेबल इनवर्स ऑफ 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा आर 1 -1 माइनस आयोटा आयोटा रेस्पेक्टिवली, ऐसा लिख सकते हो आप। इसके बाद में देखो क्या करना है, मैंने अभी बताया क्या कि क्या क्या देखना एबिलियन ग्रुप के लिए क्या क्या करना पड़ेगा अपने को, बाइनरी ऑपरेशन, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट, और एक प्रॉपर्टी और है कौन सी कम्यूटेटिव। तो देखो कम्यूटेटिव का मतलब क्रमनिर्णय है, तो आप लिख सकते हो क्रमनिर्णय। देखो वैसे जनरल अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो क्या होती है प्रॉपर्टी A स्टार B इक्वल B स्टार A, रिजल्ट पलटने पर भी कैसा आना चाहिए इक्वल आना चाहिए। तो अपने को यहाँ पे एलिमेंट रख के देखने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट है ना इससे लिख दोगे, किससे टेबल से। देखो
कम्यूटेटिव बताने का और एक डायरेक्ट एसोसिएटिव बताने का एक और तरीका बता देता हूं मैं आपको टेबल के द्वारा कैसे। क्या देखो आप, एक बार थोड़ा सा इसको सही से कर लेते हैं अपन। देखो इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल है, मुख्य विकर्ण कौन सा है पहले तो ये देखो, बताओ। मुख्य विकर्ण रहा ये वाला है मुख्य विकर्ण। ये वाला क्या है? मुख्य विकर्ण, जिसे अपन क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। समझ रहे हो बात को? ये क्या है अपने पास? प्रिंसिपल डायगोनल है मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण के सापेक्ष देखो ये क्या है? सिमेट्रिक है, सममित है। ये देखो इधर 1 ये रहा 1, माइनस आयोटा 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 आयोटा, इधर चलो माइनस आयोटा माइनस आयोटा आयोटा, इधर आयोटा -1 -1। इसका मतलब ये क्या है? टेबल कैसी है अपने पास? सिमेट्रिक टेबल है। तो इसके जो टेबल है वो कैसी है अपने पास? सममित है। ये क्लियर है क्या? अगर ऐसा अपने पास है तो अपन बोल सकते हैं कि ये क्या है? जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है ना, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, वो क्या है? एसोसिएटिव भी है और कम्यूटेटिव भी है। ये बात आप है ना एसोसिएटिव इसमें भी लिख सकते हो, इसमें भी लिख सकते हो। आपको चेक करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है, आप तो ये लाइन लिख दो। समझ रहे हो बात को? क्या करना है वापस से देख लो। जब भी अपने को देखो एसोसिएटिव में भी ये बात लिख सकते हैं, कम्यूटेटिव में भी ये लिख सकते हो। यानी कैसे बताएंगे अपन? क्या बताएंगे कि आप तो बस ये देख लो, इसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल देख लो, उसके रेस्पेक्ट में अगर अपने पास क्या है? टेबल कैसी है? सिमेट्रिक है, सममित है। अब सममित होने का मतलब, सिमेट्रिक होने का मतलब क्या कि देखो इधर 1 है, इस साइड में भी 1 आ गया, माइनस आयोटा आयोटा आयोटा, इधर भी आयोटा, -1 -1, इधर माइनस आयोटा लास्ट में, तो इधर भी माइनस आयोटा। सही क्या? ऐसे समझ गए क्या? ऐसे देख लो ना, यहाँ से माइनस आयोटा, इसके लिए ये, और आयोटा प्लस आयोटा इसके लिए ये, तो ऐसे देख लो। तो बताओ सिमेट्रिक है? ऐसे अपन चेक करते सिमेट्रिक। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे? आप ये लिख सकते हो यहाँ से क्या, या तो देखो ये लिख दो कि अपने पास क्या, here table is symmetric about principal diagonal, hence binary operation multiplication is commutative। क्या लिखोगे? सारणी मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सममित है। इस वजह से क्या है कि जो गुणन संक्रिया मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है अपने पास? मल्टीप्लाई है वो क्या है? ये है सॉरी क्रम विनिमय है, कम्यूटेटिव है। समझ गए? या फिर आप ऐसा लिख सकते हो, देखो ये वापस से बात इसमें भी लिख सकते हो। क्या आपने को बताया सभी कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये लिख सकते हो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट है। इसके अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर आप ये लाइन लिख सकते हो कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड वी नो दैट कॉम्प्लेक्स नंबर आर कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव की जगह क्या लिख दो? कम्यूटेटिव लिख दो। तो ये लाइन भी आप लिख सकते हो। क्लियर है? देखो बिल्कुल आसान है, बस एक बार समझने की आवश्यकता है। एक तो टेबल कैसे बनाते हैं, और ये तो देखो प्रॉपर्टी, ये आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल डायरेक्ट लिख दो। यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट देखना, इनवर्स एलिमेंट देखना, इस टेबल से कैसे देखते हैं। और देखो मैंने आपको 2 तरीके बता दिए लिखने के, एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव के 2 तरीके कौन से? पहला तरीका तो ये लिख दो कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड वी नो दैट कॉम्प्लेक्स नंबर आर एसोसिएटिव। और सेम एक बार क्या लिख दो? कम्यूटेटिव के लिए क्या कर दो? यहाँ पे कम्यूटेटिव लिख दो। ये लाइन इसी में उठा के लिख दो। एक तरीका तो हो गया ये। और दूसरा तरीका क्या बता दिया मैंने? आप ना टेबल से बता सकते हो। अगर टेबल अपने पास सिमेट्रिक है, किसके रेस्पेक्ट में? प्रिंसिपल डायगोनल के रेस्पेक्ट में। प्रिंसिपल डायगोनल होता है ये बड़ा, अरे होता है ना जैसे स्क्वायर होता है अपने पास, इसके डायगोनल कौन सा होता है? एक ही हो गया, एक ही हो गया। प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं इसको, मुख्य विकर्ण। तो ये मुख्य विकर्ण इसके सापेक्ष सिमेट्रिक है अपने पास। अगर टेबल अगर सममित है तो अपन बोल सकते हैं क्या कि कम्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी है, डायरेक्ट बता सकता है। तो ऐसा देखते हैं अपन सिमेट्रिक। क्लियर है? तो देखो अपन ने यहाँ पे क्या बाइनरी ऑपरेशन देख लिया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी अपने पास, इनवर्स एलिमेंट भी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो हो रही है, सभी देख लिए।
और यही अबेलियन ग्रुप के लिए अपने को चेक करना होता है। तो अपन लास्ट में क्या बोल सकते हैं कि जो सेट अपने पास ये है वो क्या है, एक अबेलियन ग्रुप है विथ रेस्पेक्ट टू किसके रेस्पेक्ट में, बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। समझ गए क्या? यानी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में जो अपना सेट है ए, वो क्या है, एक अबेलियन ग्रुप है, अबेली ग्रुप है।